हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक इस्तकबाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं नंबर सिस्टम का ही एक छोटा सा टॉपिक है, यूनिट प्लेस। वहाँ से कई बार सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो यूनिट प्लेस के बारे में आज हम पढ़ना चाह रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मुझे लग रहा है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। बस आपको थोड़ी देर मेरे साथ बने रहना है, इसको समझ लेना है। यहाँ से सवाल अक्सर आते रहते हैं। कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं को जब आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि यहाँ से कई बार सवाल आए हैं। न सिर्फ सवाल आए हैं बल्कि भर भर के सवाल आए हैं। तो देखिए क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे इसमें सवाल बनते हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे सवाल आपसे पूछ लेगा कि बताइए 2 की पावर 98 है, 2 की पावर 98, और आपसे पूछेगा कि इसका जब आप हल करेंगे तो इसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यानी इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। इसको हल करने पे इकाई का अंक क्या आएगा। तो एक तो यही तरीका है कि आप इसे बैठे रहो, 98 बार 2 को ऐसे आपस में लिखते हुए गुणा करते चले जाइए, क्योंकि पावर का मतलब ही यही होता है। ऐसे आप करते जाएंगे कितनी बार? 98 बार। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या आप 98 बार इससे गुणा करने बैठेंगे? पता लगे कोई 98 बार गुणा करने के लिए बैठा है तो आधा जीवन तो उसका उसी में निकल जाएगा। तो मतलब ही क्या रह गया फिर किसी चीज़ का? तो ये ठीक तरीका नहीं होगा मुझे लग रहा है इकाई का अंक निकालने का। इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसे हमें समझना है कि कैसे हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हम कैसे सवाल को हल करेंगे एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप गए, आपको 1 घंटा का समय मिल रहा है, पता लगे 98 बार आप गुणा करने के लिए बैठे हैं, वो 1 घंटे का समय ही कम पड़ गया आपको। तो ये तो तरीका नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे हम, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि जैसे किसी भी नंबर के पावर में जब कोई चीज़ लिखी होती है तो उसका मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे कि मतलब उसका ये होता है कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर में 2 लिख दूँ मैं, तो आप ये कहेंगे कि 2 को 2 बार आपस में गुणा करके लिखना है, ये इसका मतलब है। जैसे 2 की पावर 3 लिखा हो तो आप कह देंगे कि 2 को आपस में 3 बार गुणा करके लिखना है, ये इसका मतलब है। और जैसे 2 की पावर 4 लिखा हो, 2 की पावर 4 लिखा हो, 2 की पावर 4 का मतलब 2 को आपस में 4 बार गुणा करके लिखना है। 2 को आपस में 4 बार गुणा करके लिखना है, ये चीज़ आप कहेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जैसे 2 की पावर 98 लिखा है, यहाँ तक तो ठीक था। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, या कुछ और भी है तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन 2 की पावर 98 है तो इसको तो आसानी से गुणा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सवालों में हम कैसे निकालेंगे इकाई का अंक, उस चीज़ को समझेंगे। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट को समझिए कि जैसे हमने यहाँ पे लिखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 का मतलब है 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 की पावर 4 का मतलब है 16। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे, जैसे 2 की पावर 5 लिख के देखिए। 2 की 5 पावर जब 5 लिखेंगे तो आपके पास आएगा 32। 2 की पावर 6 लिखेंगे तो आपके पास आएगा 64। 2 की पावर 7 लिखेंगे तो आपके पास आएगा 128। और 2 की पावर 8 लिखेंगे तो आपके पास आएगा 256। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे 2 की पावर 1 था तो इकाई का अंक 2 था, 2 की पावर 2 था तो इकाई का अंक 4 था, 2 की पावर 3 था तो इकाई का अंक 8 है, 2 की पावर 4 है तो इकाई का अंक 6 है। फिर यहाँ से देखिए कहीं ना कहीं ये रिपीटिशन एक बार फिर से शुरू हो गया है। जो इकाई के अंक हमें पावर में 1 था, पावर में 2 था, पावर में 3 था, पावर में 4 था, तो हमें ये जो इकाई के अंक मिले थे वही इकाई का अंक हमें एक बार फिर से मिलना शुरू हो गया जैसे हमने पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। नोटिस करिए यहाँ पे 2 था इकाई का अंक, यहाँ पे फिर से देखिए इकाई का अंक 2 है, और यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 4 था तो यहाँ पे फिर से देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 8 था तो यहाँ पे फिर से 8 आ गया, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे फिर से 6 आ गया। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि कोई भी संख्या है तो घात में 4 के बाद बदल रही है, घात में 4 के बाद बदल रही है। तो मैं अगर आपको इसे दिखाना चाहूँ, मैं अगर आपको इसे चित्र में दिखाना चाहूँ तो एक बार ज़रा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक आपको सर्कल में दिखाता हूँ
क्योंकि ये साइक्लिसिटी है, इसको आपको समझना है कि यहाँ पे साइकिल बार बार आके वहीं पे मुड़ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 मिला, 2 की पावर 2 है तो 4 मिला, 2 की पावर 3 है तो 8 मिला, 2 की पावर 4 है तो 16 मिला। जैसे हमने पावर को बढ़ाया 2 की पावर 5 पे पहुँचे तो हमें मिल गया 32, यानी कहीं ना कहीं इकाई का अंक फिर से देखिए 2 आ गया। 2 की पावर जैसे ही आप करेंगे 6 तो 64, फिर से देखिए इकाई का अंक 4 आ गया। 2 की पावर जैसे आप जाएंगे 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 128, फिर देखिए इकाई का अंक 8 आ गया। 2 की पावर जैसे आप जाएंगे 8 तो 256, देखिए फिर इकाई का अंक 6 आ गया। तो समझ रहे हैं आप बात को, क्या हो रहा है कि कोई भी संख्या है तो घात में 4 के बाद बदल रही है। तो अगर घात में 4 के बाद बदल रही है तो हम घात में ही 4 का भाग दे दें, घात में ही 4 का भाग दे दें और जो शेषफल आए केवल उसी शेषफल को लिख लें। तो उस तरीके से इन सवालों को हल किया जाता है मेरे दोस्त। तो अब आप बात को समझ गए होंगे। तो मैं आपको उसी सवाल की ओर ले चलता हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि सवाल आपका ये था कि जैसे 2 की पावर 98, 2 की पावर 98 तरीका एक तो यही हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे एक सवाल मैं आपको पहले दे के पूछूँ, पहले आप उस छोटे से सवाल को समझिए, इसके बाद इसमें आएंगे। जैसे आपसे कह दे कि बताइए 2 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक आपको बताना है। तो आप इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे 2 को आप 6 बार लिख लेंगे और गुणा कर लेंगे और जो भी आ जाएगा वो आपका इकाई का अंक हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, गुणा कर दिया, कितना आ गया 64। और 64 में जब आप देखेंगे तो इकाई का अंक ये है 4, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा इकाई का अंक कितना हो गया 4 आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 पे घात 6 थी तो आपने आसानी से कर लिया। लेकिन जब 2 पे घात यहाँ पे आपको लिखी मिल जाएगी 98 तो आपकी पीढ़ियाँ पार हो जाएंगी इसे गुणा करने में। अब तो आप इसे गुणा नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। जैसे 2 की घात 6 था तो उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट ही लगा देना था, इतना समय आपका व्यर्थ नहीं होता जो आपने गुणा करते रहा है। जैसे 2 की घात 6 है तो इस 6 में ये जो पावर है इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4 में भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, शेषफल, रिमाइंडर। क्या लिखना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर अर्थात शेषफल। तो जो शेषफल होगा उसको लिख देना। जब 4 का भाग 6 में देंगे तो 2 बचेगा शेषफल, तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा शेषफल 2। तो आपको क्या करना है, ये 2 की पावर में ये जो शेषफल आया केवल उस शेषफल को लिख देना है और इसी को हल कर देंगे, जो भी आ जाएगा वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे 2 की घात 4, 2 की घात 2 है तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इस सवाल का आंसर कितना आया था 4। यानी अगर 2 की घात 6 है, आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है तो सॉरी इकाई का अंक पूछ रहा है तो कितना आएगा 4। अब जैसे सवाल है यहाँ पे, क्या सवाल है कि आपको बताना है 2 की घात 98, 2 की घात 98 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब 2 की घात 98 है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यही करना है कि ये जो पावर में 98 है इसमें आप 4 का भाग दे दीजिए। तो जब आप इस पावर में 4 का भाग देंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 96 बार 96 तो ये पूरा चला जाएगा, बचेगा रिमाइंडर में कितना 2। तो आप इस 2 की घात में जो रिमाइंडर आया उसको लिख दीजिए 2 की घात 2। 2 की घात 2 को हल करेंगे तो कितना आया 4। यानी सवाल का जो इकाई का अंक होगा वो कितना आएगा 4। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं? मतलब घात में कुछ भी लिखा हो, घात में अगर 4 से ज़्यादा लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस घात में ही 4 का भाग दे देना है। घात में ही कितने का भाग दे देना है 4 का। जब आप घात में 4 का भाग दे देंगे तो जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आपको लिख देना है घात की जगह, फिर उस शेषफल को आपको लिख देना है और आसानी से आप बता देंगे कि क्या होगा रिमाइंडर। दूसरी चीज़ आप एक चीज़ और समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक नंबर लिखा हुआ है 153, ठीक है। अब इसके पावर में जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 2, तो एक बात बताइए, जैसे 153 है तो मतलब इसका यही हुआ है 153 को 2 बार आपस में गुणा करके लिखना है। तो जब आप गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक इकाई के अंक में गुणा होगा, तो इकाई के अंक में जो आएगा गुणा करने पे, जैसे 9 आया तो ये इकाई का अंक थोड़ी ना चेंज होगा, चेंज यहाँ पे होगा मैटर जो भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23 और 23 को गुणा करना है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 21 से, तो इकाई का अंक इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि आप ऐसे ही तो गुणा करेंगे। 1 का गुणा 3 में तो 3 आ गया, 1 का गुणा 2 में तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर ये आपका ये स्थान खाली रहेगा। फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 आ गया, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 आ गया। ऐसे ही तो आप करते हैं।
तो ये जो इकाई में आया गुणा करने पे ये थोड़ी ना चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ पे ये सारा मैटर आपका चेंज हो सकता है, यहाँ पे आ जाएगा कितना 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, लेकिन ये जो इकाई पे अंक आया, इकाई के अंक पे गुणा करने पे ये चेंज नहीं होता। तो ऐसे ही हमें जैसे कोई भी बड़ा सवाल मिले, जैसे 153 की घात 2 है, इसमें आपसे पूछ ले कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक निकालने के लिए फिर आपको क्या करना है, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना है, 153 का मतलब ये है कि हमें इसमें इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे बात को? हमें इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल इस 3 पे ध्यान करना है, केवल और केवल हमें किस पे ध्यान करना है, 3 पे। तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे और इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे जवाब तो कितना आएगा 9। तो यानी इसमें जो इकाई का अंक आएगा 153 का वर्ग करने पे वो 9 आएगा। समझ पा रहे हैं बात कि नहीं? कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, हमें उस पूरे नंबर पे कोई फोकस नहीं करना है। अगर हमें सिर्फ इकाई का अंक निकालना है, अगर हमें सिर्फ इकाई का अंक निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके इकाई वाले अंक पे ही ध्यान देना है। बताइए बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब देखिए मैं आपको सवाल क्यों ले चलता हूँ, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, एक बेहतरीन सा सवाल। कैसा सवाल है समझिएगा कि जैसे यहाँ पे एक सवाल है, क्वेश्चन, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझिएगा। जैसे आपसे कह दे कि क्वेश्चन है 7327 और इसकी पावर है मान लीजिए 1 2, इसकी पावर है मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब इसमें कहे आपसे कि बताइए यूनिट प्लेस क्या होगा, इसमें आपको बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे आप? तो ये नंबर जो है ये सिर्फ दिखावे का नंबर है, हमें इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। आप समझ गए होंगे बात को। हमें केवल किस पे ध्यान देना है, ये जो इकाई वाला अंक है 7, हमें इस पे, समझ पा रहे हैं बात को? तो हमें केवल 7 पे ध्यान देना है और 7 की पावर में कितना 1 2 3 4 5। तो हमें इस पूरी पावर में हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 का भाग दे देना है और जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को लिख लेना है। तो 4 के जब आप भाग देंगे तो 4 के भाग देने का तरीका ये होता है कि लास्ट के जो 2 अंक हैं उनमें भाग दे के देख लीजिए, जो शेषफल आएगा वही पूरी संख्या में भाग देने पे शेषफल आएगा। तो जब आप 45 में 4 का भाग देंगे तो 44 तो ये चला जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा आपके पास कितना, 1। तो 7 की पावर लिख दीजिए 1, इसको हल कर देंगे, जो भी आ जाएगा वो आपका यूनिट प्लेस होगा। 7 का पावर 1 हल किया कितना है 7, 7 की पावर 1 जब आप हल करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 7, यानी इस सवाल का जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना हो जाएगा 7। बताइए किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत आ रही हो? देखिए मैं अगला सवाल आपको दिखाता हूँ, एक बार अगले सवाल की ओर देखिए, इसको अगर आप समझ पाए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को समझने में। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 8 3 7 5 4 2 9, ठीक है, और इसकी पावर में लिख दे कि 7, यहाँ पे लिख दे 7 2 9 5 6 और आपसे कहे बताइए शेषफल क्या होगा, सॉरी यूनिट प्लेस क्या होगा। यूनिट प्लेस आपसे पूछ ले, यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया कि ये जो इतना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल मतलब है किससे, जो यूनिट प्लेस पे है। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे 9। अब जो ये पावर है हमें इस पूरी पावर में क्या करना है, 4 का भाग दे देना है और 4 का भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख लेंगे। और एक चीज़ को और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि भाग देने में रिमाइंडर 0 आ रहा हो, जब भी कभी पावर में 4 से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो फिर आप उसे पावर में 4 लिख के यहाँ पे छोड़ देंगे, पावर में 4 लिख के छोड़ देंगे, 0 रिमाइंडर को नहीं लाना है आपको, ठीक है। जैसे अब इसमें 56 में भाग देंगे जब आप, तो ये पूरा चला जाएगा। तो अगर पूरा जा रहा है तो 9 की पावर 4 लिख दीजिए, 9 की पावर 4 लिख दीजिए और इसे हल कर दीजिए, जो भी आएगा यूनिट प्लेस पे वो आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे 9 की पावर 4 पे जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ऐसे ही लिखेंगे आप 9 गुणे 9, फिर से लिखेंगे 9 गुणे 9, तो ये 9 9 81, फिर यहाँ से आप जब गुणा करेंगे तो 9 9 81। अब 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर में सॉरी यहाँ पे यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा 1। तो इस सवाल का जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना होगा 1।
बताइए समझने में कोई दिक्कत आ रही हो। मैंने आपको क्या बताया, इस चीज़ को कहीं पे भी नोट करके लिख लीजिए, इस चीज़ को कहीं पे भी नोट करके आप लिख लीजिए। लिखना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, लिखिए यहाँ पे, लिखिएगा कि जब भी कभी यूनिट प्लेस के सवालों में किसी संख्या की घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, अर्थात शून्य प्राप्त हो तो घात में 4 लिख देते हैं। इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे भी, एक छोटी सी, ये आपको नोट करके लिख लेना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बना रहेगा। जब भी कभी आप इस सवाल को दोबारा से देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जब भी कभी यूनिट प्लेस के सवालों में किसी संख्या की घात में 4 से अगर आप भाग दे रहे हैं और शेषफल शून्य आ जाए, तो घात में आपको क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। ठीक है, अब मैं आपको देखिए दूसरे तरीके के सवालों में ले चलता हूँ, थोड़ी एडवांस सवालों में ले चलता हूँ, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गई होंगी बातें कि यूनिट प्लेस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालना है, आप इन बातों को समझ गए होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बेहतरीन सवाल में। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 2732 मल्टीप्लाइड बाई 543 मल्टीप्लाइड बाई 637 मल्टीप्लाइड बाई 9321 मल्टीप्लाइड बाई 6347। आपसे पूछ ले कि सवाल में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक अर्थात यूनिट प्लेस आपको बताना है, तो कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे बताइए। आप समझ गए होंगे बात को कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं सिर्फ दिखावा है, ये नंबर जो लिखे हुए हैं सिर्फ दिखावा है। हमें केवल नोटिस करना है जिस चीज़ पे, वो है इकाई के अंक। हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे नोटिस करना है, इकाई के अंक पे। तो यहाँ पे इसका इकाई का अंक लिखिए 2, इसका इकाई का अंक लिखिए 3, इसका इकाई का अंक लिखिए 7, और इसका इकाई का अंक लिखिए 1, और इसका इकाई का अंक लिखिए 7। इनको आपस में गुणा कर दीजिए, और जो भी गुणा करने पे आए और उसका जो इकाई का अंक होगा वही सवाल का इकाई का अंक होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। आप सोचेंगे मैं इसे गुणा करूँगा तो फिर ये बड़ा नंबर आएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसा गुणा ही ना करिए कि बड़ा नंबर आए, इस तरीके से करिए। जैसे मान लीजिए आपने इतने गुणा किया, 2 3 6, 6 का गुणा किया 7 में, तो 42 आएगा। आप पूरा 42 ना लिखिए, इकाई का अंक केवल आपको नोटिस करना है। तो 42 में इकाई का अंक है 2। अब इस 2 का गुणा करिए 1 में तो कितना आएगा 2, 2 का गुणा करिए 7 में तो कितना आएगा 14। तो 14 में सिर्फ इकाई का अंक पे नोटिस करना है, तो हमें कितना आएगा यहाँ पे 4। यानी इस पूरे सवाल में इकाई का अंक जो होगा वो 4 होगा। बताइए कोई दिक्कत आ रही है अगर आपको समझने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों को अगले वीडियो में कवर कर सकूं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको अगला सवाल दिखाता हूँ। अगला सवाल ऐसा ही एक सवाल और पहले समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 73247 और इसके पावर में है 4, इसके पावर में है मान लीजिए 43242, और हमें इससे गुणा करना है 9343 की पावर है 4321, और फिर गुणा करना है 7 और 643, पावर में लिखा हुआ है 434, और इसे गुणा करना है मान लीजिए 38 के पावर लिखा हुआ है यहाँ पे 32। इससे मान लीजिए हमें इसे गुणा करना है, और
क्या इकाई का अंक होगा वो हमें ज्ञात करना है। इसमें सवाल में, ये जो सवाल है इसमें हमें यूनिट प्लेस निकालना है, इकाई का अंक हमें इसमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा, कैसे निकालेंगे बताइए, समझिए इस सवाल को। मैंने आपको बताया ये जो नंबर है सिर्फ दिखावा है, हमें केवल और केवल नोटिस करना है इकाई के अंक पे। तो यहाँ पे लिखा है 7 और 7 के पावर में जो भी है उसको हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा उसको लिखेंगे। जब 4 का भाग देंगे आप तो लास्ट के 2 अंकों को भाग दे के देख लेंगे क्या रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आएगा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। फिर गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक है 3 और इसकी पावर जो भी है इसमें 4 का भाग जब आप देंगे तो 20, तो ये पूरा पूरा हो गया और 1 बचेगा तो इसका रिमाइंडर हो गया 1, तो 3 की पावर हो गया 1। ऐसे ही यहाँ पे इकाई का अंक है 3 और पावर में जब आप देखें 4 का भाग तो 32 तो चला गया पूरा पूरा, यहाँ पे बचेगा 2, तो 3 की पावर में लिख देंगे 2। इसके बाद 38 में इकाई का अंक 8 है और पावर में 32 में जब आप 4 का भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा। मैंने आपको बताया जब भी भाग पूरा पूरा जाए पावर में तो आपको क्या लिख देना है रिमाइंडर में 4। बताइए इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। अब इसे हल कर देंगे, 7 की पावर 2 7 49, 49 का 9 आएगा। यहाँ पे ये लिखा है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 की पावर 4 जब आप करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64, 4 चौको 16 यानी 6। बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं। अब इनको गुणा कर देना है, 9 3 27, 27 को जब आप लिखेंगे तो 7, 7 का गुणा 9 में करेंगे 63, 63 का लिखें 3, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18, 18 का लिखें 8 और इकाई का अंक कितना हो गया 8। सवाल में जो यूनिट प्लेस होगा कितना हो जाएगा 8। बताइए कोई समस्या हो आपको समझने में, मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगी। दोस्तों इस तरीके से आप इन सवालों को हल करिए और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताएं। यूनिट प्लेस पे बहुत तरीके के नए नए सवाल हैं जिससे मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा और वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।